तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज हम कुछ बात करेंगे पाक सऊदीया ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हमेशा दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात रहे। 1951 से अमली तौर पर शुरू होने वाली इस दोस्ती में पहले मुआहदे का आगाज़ भी हुआ जब सऊदी अरब की बादशाही शाह इब्ने सऊद के पास थी। शाह फैसल के दौर के आगाज़ के साथ ही पाक सऊदीया ताल्लुकात को बेपनाह तक़वियत मिली और मसला कश्मीर के मामले पर भी सऊदी अरब उन चंद ममालिक में शुमार होता है जिन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर तायद की। और सन 1965 की पाक भारत जंग में भी सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को भरपूर इमदाद फराहम की गई। सन 1966 में सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल पहली मरतबा पाकिस्तान के दौरे पर आए और शहर इक़्तिदार में वाक़ मरकज़ी मस्जिद के तमाम अखराजात बर्दाश्त किए, जिस मस्जिद को आज भी दुनिया भर में शाह फैसल मस्जिद के नाम से जाना जाता है। सिफारती ताल्लुकात के साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फ़ौजी ताउन भी वक्त के साथ इंतहाई नागुज़ीर हो गया, जिसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फ़ौजी ताउन का पहला मुआहदा भी तश्कील पा गया, जिसके तनाजुर में सऊदी अरब की बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज को तरबियत फ़राहम करने की ज़िम्मेदारी भी पाकिस्तान के ज़िम्मे दी गई, जिसके नतीजे में 1968 में सऊदी अरब के तमाम बरतानवी हवाबाज़ों और माहिरीन को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और उनकी जगह पाकिस्तानी माहिरीन और हवाबाज़ों ने हासिल की। 1973 और 1975 में जब पाकिस्तान को शदीद कुदरती आफात का सामना था तो सऊदी अरब की जानिब से अपने देरीना दोस्त पाकिस्तान की मदद के लिए खुले दिल से हाथ बढ़ाया गया और मुतासिरीन की बहाली के लिए 1 करोड़ रुपए की खती रकम पाकिस्तान के हवाले की गई। 1971 में सकूत ढाका के वक्त भी मशरिक़ पाकिस्तान के अलहदा हो जाने के बाद उस वक्त के सऊदीया के बादशाह ने अपने सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए पाकिस्तान के तस्लीम करने के बावजूद बांग्लादेश को हरगिज़ तस्लीम ना करने का वाज़ेह ऐलान किया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती की वाज़ेह मिसाल मुल्क में मौजूद कुछ ऐसे मकामात हैं जिनको आज भी सऊदी बादशाह के नाम से मंसूब रखा गया है, जिनमें कराची की सबसे बड़ी शाहरा शाहरा फैसल, कराची की एक बहुत बड़ी आबादी शाह फैसल, शहर कायद का एक टाउन शाह फैसल टाउन और पंजाब का एक कदीम शहर लोयलपुर, जिसे अब फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है, सर फहरिस्त हैं। दौरे हासिल में भी पाकिस्तान जब एक गंभीर माशी सूरत हाल से दो चार है, इस दौरान भी हमेशा पाकिस्तानी हुक्मरानों ने किसी दूसरे मुल्क की जानिब देखने के बजाय सऊदी अरब की जानिब ही नज़रें उठाएं और ये बात आलमी सतह पर भी तस्लीम की जाती है कि सऊदी अरब ने कभी पाकिस्तानी हुक्मरानों को मायूस नहीं किया। 20 जून 2022 को पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए सऊदी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह और सऊदी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन फ़हद बिन मोहम्मद अल बाश ने कहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के पास बाहमी तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने और एक दूसरे के मुल्क में सरमायाकारी के अलावा कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखे हैं। मौजूदा दौर में भी पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की मिसाल कायम रखी और सऊदी अरब से वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान की क़यादत में खुसूसी वफ़द पाकिस्तान पहुँचा। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फैसल बिन फ़रहान ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के इजलास में शिरकत की। बाद अज़ां मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। अहम उमूर आइंदा चंद माह में पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस अज़म का भी इजहार किया कि पाकिस्तान की तरक्की में सऊदी अरब अहम किरदार अदा करेगा। वाज़ेह करते चलें कि सऊदी अरब 9 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान में अपने डिपॉजिट्स को बढ़ाने, ऑयल रिफाइनरी और तांबे के शोबे में सरमायाकारी करने का भी ऐलान कर चुका है। इस हवाले से CEO सऊदी अरबिया होल्डिंग कंपनी मोहम्मद अल कहतानी ने कहा था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक में डिपॉजिट्स 3 अरब से बढ़ाकर 5 अरब डॉलर करेगा, जबकि सऊदी अरब पाकिस्तान में 21 अरब डॉलर सरमायाकारी के लिए बातचीत कर रहा है। इस मंसूबे के तहत तांबे की कान पर 7 अरब डॉलर और ऑयल रिफाइनरी पर 14 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि पाकिस्तान को सऊदी अरब के मुस्तकबिल के हवाले से भी अपना हिस्सा डालने के लिए भरपूर इक़दाम करने की निहायत ज़रूरत है। सऊदी अरब में 20 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी वर्कर्स हैं, जिनके बाइस ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरसीलात ज़र का ज़रिया है। स्टेट बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक जुलाई 2019 और अप्रैल 2020 के दरमियान 4.4 बिलियन डॉलर्स की तरसील हुई, लेकिन उनमें से ज़्यादातर गैर हुनरमंद या नीम हुनरमंद लेबर के ज़ुमरे में आते हैं। इस मौके पर पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत को तरबियत देने के लिए पेशा वराना इदारे बनाने पर तवज्जो दे,
ताकि पाकिस्तान तेजी से मुसाबिकती सऊदी लेबर मार्केट में कामयाब हो सके। विजन 2023 का मकसद $500 बिलियन के नियोम सिटी जैसे मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ सऊदी अरब को आलमी इक्तिसादी मरकज बनाना है। पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के बाद सनती तरक्की में हिस्सा डालने के लिए काफ़ी हुनरमंद नौजवान मौजूद हैं। इस तरह तरसीलात ज़र के ज़रिए गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाया जा सकता है। अगर सिर्फ चावल की दरामदात का ही जिक्र कर लिया जाए तो सऊदी अरब पाकिस्तान से चावल की दरामदात बढ़ाने के लिए भी खुसूसी इक़दाम कर रहा है। 21 फरवरी 2024 को पाक सऊदिया बिजनेस फोरम के इजलास में इंजीनियर फहद अल-बाश ने कहा था कि आला मयार के पाकिस्तानी चावल की दरामद बढ़ाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई है। पाकिस्तान की बड़ी और मारूफ कंपनियों से मुआहदों के जरिए बराह रास्त पाकिस्तानी काश्तकारों से ज़र्री पैदावार को हासिल किया जाएगा और उसे सऊदी मार्केट में सारिफ तक कम कीमत पर पहुँचाया जाएगा। अब आने वाले वक्तों में ये सूरत हाल वाज़ेह होनी चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सियासी, सिफारती और माशी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की जानिब से भी मज़ीद क्या इक़दाम किए जाते हैं। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो फौरी तौर पर तशक्कुर डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के हवाले से हमें अपनी आरा से भी आगाह कीजिए। और अगर